ना मजबूरी में नौकरी कर रही थी। अब उसका शौहर है, उसका ख्याल रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है नौकरी की उसको। अरे मेरे लगते जिगर, जरूरत तो तुम्हें हमारी भी नहीं है ना? वक्त पड़ने पर हमें भी बाहर उठाकर फेंक देना। अरे अम्मा क्या हो गया, किस तरह की बातें करती हो तुम? बात तो वैसे तुम्हारी वहाँ ठीक ही कह रही है। वो आप तो ऐसे ना बोला करें, जानते ही हैं आप, अम्मा तो मेरी हर बात ही दिल पे ले लेती हैं। अम्मी, अब्बू, मैं घर पर ट्यूशन पढ़ा लूंगी कल से, महीने का खर्चा निकल आएगा। अरे तुम्हें क्या हो गया, बोला है ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, बस बात खत्म हो गई। तो जाके रिजाइन कर देना। अबू वो मानी अंकल की कॉल आई थी, कल रिश्ता लेकर आना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आए जरूर आए, ओके करो ना। काशिफ भाई, बाबा एक मिनट बेटा, शादी तो अब तुम्हें करनी पड़ेगी। अब वक्त निकल चुका है, अब शादी हर हाल में करनी होगी, चाहे रो के करो या हंस के करो। अब यह हमारी इज्जत का मामला है। बाबा देखिए, प्लीज मुझे माफ कर दें, किसी और से मेरी शादी करा दे, लेकिन मानिए अंकल के बेटे से। खामोश हो जाओ, चुप करके बैठ जाओ एकदम, कोई जरूरत नहीं है कुछ बोलने की, और कल तैयार रहना। कल? क्या वो लोग कल आ रहे हैं? अरे भाई कुछ पैसे देकर जाना, सामान अमान मंगवाना है बाजार से, तैयारी करनी है कल के लिए। ये लो, हमजा के लिए कुछ ले लेना और अपने लिए, और किसी चीज की जरूरत हो ना मुझे कॉल कर लो। चलें अबू? अच्छा, ला इधर दो पैसे। तुम क्या करोगी, मुझे दो। बड़ी आई पैसे रखने वाली। नदीम भाई, मनाल पहले से अच्छी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाएगी ताकि स्कूल जाना शुरू करे। इसकी दोस्तों से मिस कर रही हैं, कह रही स्कूल का। नदीम, तुम यहाँ बैठे हो, मैंने पूरे घर में तुम्हें देख लिया। मैं और कहाँ होगा, मैं अपनी बेटी मिनाल के पास ही होगा ना। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती मुझे सुकून तो नहीं आएगा ना। और तुम्हें घर का कोई काम नहीं है, यहाँ खड़ी जासूसी करी हो। जाओ जाके काम करो। बीबी जी, मनाल बेटा के लिए। खामोश, गेट आउट। और हाँ, जाके मनाल के लिए जूस लेके आओ। जी। शिबा, कौन सा तरीका है नौकरों से बात करने का? तुम जानती हो ना कि मिनाल की तबीयत ठीक नहीं है, और क्या हो क्या जाता है तुम्हें, उसके सामने तुम ऐसा बिहेवियर दिखा रही हो। नाल, मेरी जान, अब तबीयत कैसी है आपकी? आपने तो हमें परेशान ही कर दिया था। चलो शाबाश, जल्दी से ठीक हो। शिबा, ओके ना, बस कर दो। नौकर है, इस तरह फैमिली में घुस के खड़ी थी, गुस्सा आ गया, बस अब दैट्स इट। नौकर है तो इंसान नहीं है क्या वो? हाँ, क्या उसका नौकर होना एक गाली है जो तुम इस तरह से उससे बात कर रही हो? ओके फाइन, गुस्सा खत्म करो और जाओ जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मैं मिनाल को जूस पिला दूंगी। तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल काम है। मेरी जान, अब आपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालना। आप जानती हैं ना शिबा मामा को, अच्छा बच्चा बन के रहना। तुम्हें मैंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन नहीं, तुम लोगों को प्यार मोहब्बत चाहिए ही नहीं। तुम लोग तो बेवफा हो, बिल्कुल बेवफा। तुम्हें तो बस निम्मों से प्यार है, उसी को जानते हो बस। मेरे तो हो ही नहीं सकते तुम लोग कभी भी। बीबी जी, जाओ पियो जल्दी से। खत्म होना चाहिए।
जायान, जायान। भाभी वो मुझे आर्ट्स काउंसिल तक ड्रॉप कर दीजिएगा। तो आ भाई, लाइफ तो डैड एंजॉय कर रहा है। हाँ हाँ, लाइफ तो है ही एंजॉय करने के लिए, है ना सिकंदर? आई एम सो सॉरी सिकंदर, एक्चुअली वी आर गेटिंग लेट। हमें एक बहुत ज़रूरी मीटिंग पे बहुत अर्जेंटली पहुंचना है। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ड्राइवर से कहती हूँ आपको ड्रॉप कर दे, ठीक है? चले जायान। ओके बाय। ओके एंजॉय। हो गई इज्जत, आज का डोज मिल गया सुकून। कमाल करती हो तुम। तुम लोग वहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ। पहुंचा हूँ। पहचाना? कौन हो तुम? अच्छा, नहीं पहचाना? मान गया यार, बड़े कमाल के एक्टर हो तुम। उस दिन वेटर बनने की एक्टिंग की और फिर क्या? बोलो, रुक क्यों गए? फिर क्या? फिर मेरी बीवी से छत पे मिलने के ड्रामे कर। अयूब, यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ, तुमने और निम्मो ने मिलकर मुझे बहुत बेवकूफ बनाया है, लेकिन बेटा आज तू नहीं बचेगा। डरता नहीं मैं तुझसे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरता नहीं है? तूने मालूमात नहीं की मेरे बारे में? इन्हें बताया नहीं तुझे किन लोगों में उठता बैठता था मैं? हाँ, नहीं बताया? बताया था, जानता हूं। एक मामूली सा गुंडा है, लेकिन मैं तुझसे नहीं डरता। डरेंगे तो तेरे अगले पिछले दोनों बेटा। बहुत अरसे से ढूंढ रहा हूं। उस दिन भी आया था तुझे पकड़ने के लिए, लेकिन तू फरार हो गया। बगैरत इंसान, तुझे शर्म नहीं आती दूसरों की बीवियों पे नजर रखते हुए? निम्मो हमेशा से ही मेरी थी और मेरी ही रहेगी, बल्कि तू आया मेरे और निम्मो के दरमियान, और मेरे अलावा निम्मो के नाम के साथ किसी और का नाम न छोड़ना। तो अब तू कलमा पढ़ ला। जो तेरी दागदार निम्मो है ना, तेरी कब्र भी तेरा नाम लेगी। अरे मार तो मैंने तुझे दिया है, बस एक जिंदा लाश है। तुझे पता है, तू ना एक कठपुतली है,
और तेरी सारी डोरें मेरे हाथ में। एक डोर का नाम बताओ। हिना। ओए, नाम ना लेना उसका। ओह, आई एम सॉरी। तुम्हारी पहली बीवी कराची, उसे मैंने बुलाया था और तुम्हारे बारे में सारा बायोडेटा मैंने ही दिया था। मेरा काम तो हो गया। हिना इन, निमो आउट। आउट तो अब तू होगा। हाँ, एक और बात, निम्मो और मैं हमेशा से राब्ते में, तेरी छत पे ही नहीं बल्कि तेरे घर के दरवाजे पर भी मिलता था। मैंने पूरा 1 महीना तेरे घर के बाहर बैठा रहा। निम्मो बालकनी में आती थी सिर्फ मुझे देखने के लिए, क्योंकि वो तुझसे नफरत करती है। निम्मो और मैं बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, स्कूल के जमाने से। लेकिन बीच में तू आ गई और मजबूरन उसे तुझ जैसे घटिया शख्स से शादी करनी पड़ी। जान छुड़वाना चाहती थी वो तुझसे, मैंने बस उसकी हेल्प की। हिसाब किताब पूरा करो उसका। कैसा है मेरा बेबी? मामा को आने में ना थोड़ी देर हो गई, अब अपना नाश्ता कर लो। मामा, मॉम को आपने मेरी वो सरप्राइज पिक्चर दी, मैंने पेंटिंग की थी ना, मॉम को कैसी लगी? हैप्पी हुई, खुश थी वो? क्या रिएक्शन था? हाँ अबान, अपना दूध पी लो बस। नो, आप मुझे बताए ना, अबान की पेंटिंग कैसी लगी मामा को? अबान, मामा बहुत बिजी रहती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता इतना। अब देखो ना, मैंने उनको पेंटिंग दी लेकिन उन्होंने उठाकर साइड पर रख दी। अब मामा है ना तुम्हारे पास, तुम दूध पी लो। नहीं, बहुत बुरी है। इतनी मेहनत से मैंने पेंटिंग बनाई थी, उन्होंने साइड पे रख दी। नहीं नहीं मामा, नहीं, इतनी मेहनत की थी मैंने उस पे, इतने प्यार से बनाई थी। नहीं नहीं, मुझे लाइक नहीं करती, मैंने इतने प्यार से पेंटिंग बनाई थी, उन्होंने साइड पे रख दी। नहीं, तुम पी लो, मामा बोल रही है दूध पी लो। मेरी पेंटिंग फेंक दी उन्होंने, मेरी इतनी बुरी पेंटिंग थी क्या? मेरी पेंटिंग थी। मिनाल बेबी, क्या बात है मिनाल? क्या हुआ मिजान? मुझे नींद आ रही है। अरे कैसे नींद आ रही है बेटा? फ्रूट्स खा लो, देखो आपके फेवरेट फ्रूट्स हैं इसमें, है ना? डांस क्यों कर रही हो? पापा, आप प्लीज कहीं मत जाना प्लीज। मिनाल, बाबा और मामा दोनों आपके पास हैं, ठीक? शिवा मामा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम आपके पास हैं, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। पापा, पापा, क्या बात है मिनाल? अब इस तरह से क्यों रो रही है बेटा? आप मुझे बताएं, अपने बाबा को बताएं, क्या हुआ? मुझे पापा मम्मा की याद आ रही है। आपकी आयशी मामा आपको ऊपर आसमान से बैठ के देख रही है, और आपको पता है, आप अगर इस तरह से रोएंगी ना तो वो बहुत परेशान होंगी, उनको बहुत तकलीफ होगी। शाबाश, आंसू पोंछ दो, हम आयशी मामा को तकलीफ तो नहीं दे सकते ना? मिनाल मेरी जान,
शिवा मामा भी तो आपको आयशी मामा की तरह प्यार करती हैं। और मैं और आपके बाबा, हम दोनों आपके पास हैं, आपके लिए हैं। मेरी जान। चलो फ्रूट्स खा लो। थैंक यू। आप मुझे फ्रूट्स खिलाओ। ये गुड गर्ल। मिनाल, हाय हाय, क्या हो गया तुम्हें? क्यों चिल्ला रही हो? फिर तो किसी को ख्वाब में नहीं देख लिया? किसने कहा था जल्दी सोने को? मिनाल रो रही है। हाय मैं मर गई। मिनाल को ख्वाब में देख लिया? मतलब मिनाल गई? अल्लाह ना करे मुबानी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बीबी मैं तो बातें ही कर रही हूँ। तू तो ख्वाब देखती है। अस्तगफिरुल्लाह। मिनाल को कौन बचाएगा? मिनाल रो रही थी, आशी को याद कर रही थी, मुझे आवाज़ें दे रही थी। तभी मैं कहूँ कि पूरा दिन मेरी तबीयत इतनी बोझिल क्यों थी? बस कर दे बीबी, बड़ी आई पीरनी। मुबानी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे मैंने क्या कहना है बीबी, कहती तो तुम हो। अच्छा आप उठ गई हो ना, बर्तन धो देना, किचन फैला पड़ा है। तुम्हारे मामू आज देर से आएंगे, दोस्त की नवासी की दावत है, वहां गए हैं। मेरे रहमान की तो किस्मत ही खराब है। इतने पैसे खर्च करके अल्लाह अल्लाह करके शादी की, बिना जहेज का निम्मो फिर वापस। अब समझ में आई मेरी असल बात। मुबानी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे अगर कोई बच्चा हो जाता तो ये नौबत यहां तक थोड़ी आती। जान छुड़ानी अब उन लोगों ने तुमसे, इसलिए यहां छोड़ गए हैं। बेइंतहा खुशी हुई आपके आने की, क्या बताएं आपको। बस बहन, बेटी अपने घर में खुश रहे, वालिदैन को इससे बढ़कर और क्या चाहिए होता है। ठीक कह रही बहन आप। बेटा बेटी दोनों के नसीब अल्लाह पाक अच्छे करे। माँ बाप को तो तभी दिली सुकून मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तबस्सुम है कहाँ, नजर नहीं आ रही? बुलाएं जी ना उसे। तबस्सुम को, हिना अब बेटा जरा तबस्सुम को बुला के लाइए। अरे बेटा लो ना, खाओ। जी शुक्रिया आंट। वैसे मेरी तबस्सुम ना खाने बहुत अच्छे बनाती है, उंगलियां चाटते रह जाएं। बेटा दुबई वापस जाना है या अब यहीं रहने का इरादा है? अरे नहीं यार, हम अगले महीने वापस जा रहे हैं, इसलिए तो तुझे बोल रहा हूँ कि शादी जल्दी करनी है, वक्त नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। अरे भाई हमें तो कोई एतराज नहीं है, हमने कौन सा जहेज बनाना है। भाई बेटी अपने घर से निकल के अपने घर ही तो जा रही है। क्यों मानी, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? और क्या। हनीफ भाई जहेज नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम तो यहाँ होंगे नहीं, फिर दुबई सामान कहाँ लेके जाएं? हाँ हम भी तो यही कह रहे हैं, क्या करना है जहेज लेके। मैं कह रही थी कि आप नकद रकम दे देना तबस्सुम को। हाँ मानी भाई ये क्या बात हो रही है भाई, ये देखिए आप जरा। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, सब हो जाएगा, आप किसी किस्म की फिक्र ना करें, बस हमारी बहन को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे आप फिक्र मत करें, तबस्सुम को मैं बहुत खुश रखूंगा। असल में बेटा पिछला रिकॉर्ड खराब है ना तुम्हारा, इसलिए फिक्रमंद हो रहा है। ये भाई है ना आखिर। अरे भाई जाकर देखो तबस्सुम कहाँ रह गई, बुला के लाओ उसे। तो एक तो हमारी तबस्सुम को ना मेकअप का बड़ा ही शौक है, एक दफा शीशे के आगे बैठ जाए तो उठती ही नहीं है, उठाना ही पड़ता है। इसकी तो आदत है ऐसी। जाइए आप जाइए। अच्छा वो मैं क्या कह रहा था मानी भाई कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जहेज की जो रकम है वो हम कारोबार में लगा लें, जो हमने सोच रखा है भाई? अंकल ठीक कह रहे हैं। भाई आदिल मियां ने भी तो 2 शादियां की हैं, तो हमारी बेटी तो गैर शादीशुदा है यार, इतनी रियायत तो बनती है ना।
ये सब क्या है अयूब? दिखाई नहीं दे रहा। देख लिया, अब खुश? अब प्लीज कॉल मत काट। अयूब देखो, आज निमो की मोहब्बत में अयूब ने मार भी खाई है। अब इस सब का क्या फायदा? मैं ये बात तुम्हें बहुत दफा बता चुकी हूँ कि हमारे रास्ते अब अलग अलग हैं। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं समझना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा रास्ता भी तुम और मंजिल पे तुम। निमो, तुम्हें याद नहीं है? तुम कहा करती थी कि अयूब निमो का है और निमो अयूब की। भूल जाओ अब ये सब बातें। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। हाँ, शादी हुई थी। आज जब काशिफ से मेरा झगड़ा हुआ ना, तो जो अल्फाज उसने तुम्हारे लिए इस्तेमाल किए ना, कोई भी इज्जतदार शौहर अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल नहीं करता। अरे उसने तो तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला। काशिफ? तुम काशिफ से कब मिले और तुमने उसके सामने क्या बोला? तुम क्यों मिले उससे? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ ये छत पर मिलने वाला क्या चक्कर है? ओ खुदाया, तुमने काशिफ से क्या कहा? क्यों आए तुम उसके सामने? जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी ना, वो भी तुमने पूरी कर दी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अयूब। निमो, निमो, निमो मेरी निमो, आप पूरी बात तो सुन लेते। तो जो अल्फाज उसने तुम्हारे लिए इस्तेमाल किए, कोई भी इज्जतदार शौहर अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल नहीं करता। अरे उसने तो तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला। या अल्लाह, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मेरे साथ इंसाफ कर दे मौला, मेरी मुश्किलें आसान कर दे। सिकंदर, आपका मुशायरा कैसा रहा? भाभी बहुत ही जबरदस्त। बस वो क्या कहते हैं कि इस तरह की महफिल में जाने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये तो है। वैसे आप अपनी पोइट्री को पब्लिश क्यों नहीं करवाते? अरे भाभी, कागज पर उलट पुलट रंग कर देने से पेंटिंग थोड़ी बन जाती कि पूरी दुनिया को दिखाएं और बोर कर दें। रोशनी, अरे भाभी इसको छोड़िए, बस फिर ये तो तय है कि मेरी बुक का इनॉग्रेशन आपके हाथों ही हो। व्हाई नॉट, जरूर इंशाल्लाह। तुम चीटर हो, अरे तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। अमन प्लीज, प्लीज आजाद प्लीज। ये क्या हो रहा है ये सब? जाइए आप यहाँ से आलम। जी मैम। भाभी, मैं अबान को देख लेती हूँ, आप लोग सब खाना खाइए। व्हाट इज दिस अबान? क्यों करते हैं आप ये सब कुछ? जवाब दीजिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। भाभी जाने दें, बच्चा है। क्या सिकंदर बच्चा है? आई एम फेड अप, तंग आ गए हम इनके इस बिहेवियर से। बर्दाश्त नहीं कर सकते अब और। बड़ी मॉम प्लीज रिलैक्स करें, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाएगा फिर से। तो आप ही बताइए ज़यान, हम क्या करें बेटा? अबान बेबी, आप बताइए क्या हुआ है? आपने क्यों अपने रूम का ये हाल किया है? और आलम तो आपके साथ खेलने आया था, आप बताओ क्यों मारा है उसको? मामा, ये आलम बहुत बुरा बंदा है, बहुत बैड गाय है, ये चीटर है एक नंबर का। अबान बिहेव योरसेल्फ। बेटा आपने आलम को क्यों मारा? सिकंदर अंकल, वो ना अबान की वीडियो गेम खेल रहा था, केज में से प्रिंसेस को फ्रीडम अबान दिलाएगा, लेकिन वो ये आलम टास्क जीत गया ना। मम्मा ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, इस वजह से आपने आलम पर हाथ उठाया? दिस इज टू मच।
मॉम आप खुद बताओ ना, प्रिंसेस को कोई और कैसे फ्रीडम दिलवा सकते हैं, क्योंकि प्रिंसेस तो अबान की है ना। बिकॉज मामा मैं तो प्रिंस चार्मिंग हूँ ना। बिल्कुल। रोशनी, एक तो आपने इसे फेरी टेल स्टोरियां सुना सुना के ना दिमाग खराब कर दिया इनका। भाभी अब गुस्सा रहने देना, अबान तो बच्चा है, मैं समझा दूंगी इसे। बुरी बात भाई है तुम्हारा। I love you मामा। I love you too। मामा वो ना वो न्यू सीजन आ गए हैं बुक्स के। बिल्कुल आपको दिला के दूंगी मैं बुक्स के। अबान मेरा प्रिंस चार्मिंग है ना। थैंक यू, थैंक यू। निम्मो। जी आई। अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो? नहीं, मैं बस बाहर ही आ रही थी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं मामू, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे मालूम हो जाता है कि मेरी निम्मो किसी बात को लेकर परेशान है। क्या बात? मामू जान, मैं नदीम भाई को कॉल कर रही थी, उन्होंने मेरी कॉल काट दी और अब उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। अच्छा तो इसलिए परेशान है हमारी निम्मो। अरे भाई ऑफिस में होगा, मसरूफ होगा, इसलिए कॉल काट दी उसने, वरना वो तो बार बार फोन करके हमारा हालचाल पूछता रहता है। तुम फिक्र ना करो, वो फारिग होगा तो तुम्हें कॉल कर लेगा। मनाल की बहुत याद आ रही थी तो सोचा नदीम भाई को कॉल करके उससे बात कर लूं। है, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, बेटा तुझे हंसता खेलता देख के तेरे मामू को सुकून मिलता था हमेशा। तेरे अच्छे नसीब की दुआएं करता रहा हूं। काश बेटियों का नसीब लिखने का इख्तियार अपने हाथ में होता ना, तो तेरी जिंदगी के सारे दुख, सारे कांटे अपनी झोली में डाल देता तेरा मामू। मामू जान, मुझे अपने नसीब से कोई शिकवा नहीं है, मैं ठीक हूँ। आपकी निम्मो बिल्कुल ठीक है। चलें, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप उमानी जान को भी उठा दीजिए, बहुत मजे की चाय लाऊंगी, निम्मो स्पेशल। हाँ, स्पेशल निम्मो चाय। जीती रहे बेटा, सदा खुश रहे। इतनी मुश्किल से आप ऑफिस से छुट्टी लेकर गए थे कि अम्मी को इस्लामाबाद की सैर करवाएंगे, वापस आके गलती कर दी आप लोगों ने। अच्छा, अब तुम हमें बताओगे कि क्या गलत है और क्या सही। वो तो अच्छा हुआ मैंने जुबैदा को यहाँ पे छोड़ दिया था काम काज के लिए, वरना तुम तो यहाँ पे अकेले पड़े रहते। और मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे घूमने फिरने का कि मेरी औलाद की हालत खराब हो
और मैं वहां घूम फिर रही हूँ। अयूब, किसने किया ये सब कुछ? जल्दी बताओ मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। अब्बू मैंने आपको बताया ना, एक मामूली सा एक्सीडेंट था, दैट्स इट। क्या ये मामूली एक्सीडेंट है? हालत देखिए अपनी, सर पे इतनी गहरी चोट लगी है। गहरी चोट नहीं है, अगर गहरी चोट होती तो मैं हॉस्पिटल में होता, घर नहीं होता। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? सारा सफर इस बेचारी ने ऐसे ही गुजारा। इस्लामाबाद से रोती आई है। कुछ एहसास कर लो भाई, मेरा अपना नहीं तो कम से कम माँ का सोचकर अपना ख्याल रखना शुरू करो। अच्छा अब्बू प्लीज शादी की बात मत कीजिए। शादी तो तुम्हारी माँ करवा के ही छोड़ेगी इस हालत। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, रेस्ट करो तुम। मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाती हूँ। ठीक है, वो जरा जुबैदा खाला को भी भेजिएगा। क्यों बेटा, अगर कोई काम है मुझे बताओ, मैं कर देती हूँ। कोई काम नहीं, उनसे पूछने हैं कि मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोगों को इत्तला क्यों दी उन्होंने। देखो बेटा, जुबैदा बताती ना बताती, लेकिन तुम्हारी माँ कल से बहुत बेचैन थी। देखो, दिलों के रिश्तों में बड़ी कशिश होती है बेटा। प्यार करने वालों को अपनों के दुख का एहसास हो जाता है बेटा। खैर, तुम आराम करो, मैं भी ऑफिस फोन करके जरा मामलात चेक कर लूं। आप जूस लेके आओ और शादी का नहीं कहना। ठीक है? ठीक है बेटा, आराम करो, मैं जूस लेकर आती हूँ। अच्छा बड़ी मॉम, ये देखें, ये वाला पॉइंट मैंने उसको मना किया था, लेकिन उसे फिर डाल दिया। काम में ध्यान ही नहीं होता। आप इसे निकलवा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाले पॉइंट्स आपने go हेलो through करने हैं। एवरीवन। हेलो। प्लीज कैरी ऑन। जायान। आलम, मुझे आपसे बात करनी थी। जी अबान बाबा बोलिए। वो ना, वो अबान को ना सॉरी कहना था। अरे अबान बाबा, ऐसे मत बोलिए। ना मुझे पहले कभी किसी बात का आपकी बुरा लगा, ना आइंदा कभी लगेगा। थैंक यू। हम फिर से दोस्ती कर लेते हैं। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। ये आपके लिए था। ये क्या है आलम, दिखाइए। जी मैम। बड़ी मॉम, काम करते हैं ना, पहले चीजें देख लेते हैं। काशिफ, एक बात पूछूं? पूछो। काशिफ, आदिल के साथ तबस्सुम की शादी बहुत जल्दी नहीं है? आदिल पहले से शादीशुदा है और वो भी 2 शादियां। तबस्सुम कुछ परेशान सी लग रही थी ये रिश्ता तय होने के बाद। आदिल इसलिए बुरा है क्योंकि उसकी 2 शादियां हुई हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। उसकी पिछली 2 शादियां ना ही चली, कामयाब नहीं हुई। इसमें उसका क्या कसूर? तो किस्मत का खेल है। मैं जानता हूं कि तबस्सुम बहुत परेशान है,
लेकिन तो फिक्र नहीं कर, थोड़ा वक्त लगेगा, एडजस्ट कर लेगी वो आदिल के साथ। और वैसे भी तो मेरी बहन है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उसके लिए कोई गलत फैसला हो। परेशान मत। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ये क्या पापा, मैं तो फिर से हार गया। मेरा बेटा कभी नहीं हार सकता। लव यू पापा। लव यू टू मी जान। चलो हमजा बेटा, दादा अब्बू वेट कर रहे हैं। मेरे फैन रुक गए। सुनो, चाय अच्छी बना। तुम भी आ जाओ नीचे, अब्बू तुम्हारा भी पूछ रहे थे। फरीदा, शीबा कहाँ है? बेगम साहिबा अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई है। अच्छा, ऐसा अचानक प्रोग्राम बन गया, कोई जिक्र भी नहीं किया? बाबा, आपके मामा के लिए परेशान हो रहे हैं। हाँ बेटा, वो बिना बताए चली गई हैं तो फिक्र हो रही है उनकी। आप खेलो, मैं उनको कॉल करके उनसे बात करके आता हूँ, ठीक है? फरीदा ख्याल रखिए। जी। खेले। और यार क्यों दिमाग खाने आ गए हैं भाई साहब, हमें कोई बात नहीं करनी है मैं बात करने आया था ना। अब क्या बात करनी है? अरे वाह 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 वाह, बड़े बड़े लोग आए आज हमारे घर पे। कैसे हो काशिफ बेटा? कैसे हो? हमारा सुकून और चैन बर्बाद करने के बाद पूछ रहे हैं कैसे हैं हम? भांजी ने आपको बताया नहीं कैसे हैं हम?